नमस्कार, आदाब। लीजिए मैं फिर हाज़िर हो गई आपके सामने। आज मैं आपको हिंदी के मशहूर कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ कविताएं और उनके बारे में कुछ कहानियां सुनाने जा रही हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य के महान कवि और लेखक थे। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज ज़िले में हुआ था। वे हिंदी कविता के प्रसिद्ध नवगीत आंदोलन के भी प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका काव्य संसार गहरे मानवीय भावनाओं, जीवन के संघर्ष और अस्तित्व की गहराई से भरा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविताओं में न केवल व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति की, बल्कि समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार किया। उन्होंने अपने काव्य में सरलता, बोधगम्यता और भावनाओं की गहराइयों को जोड़ते हुए आम आदमी तक कविता को पहुंचाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में मधुशाला शामिल है, जो उनकी सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रेरणादायक कविताओं में से एक है। इसमें शराब को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। तो आइए सुनते हैं उनकी मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ। मृदु भावों के अंकुरों की आज पना लाया हाला, प्रीतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूँ तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे तो विष तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला। एक पाव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। प्रीतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला। अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छल का करता, मस्त मुझे पी तू होता। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। कवि साकी बनकर आया है, भर कर कविता का प्याला। कभी न कर भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गढ़ है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। पाठक गढ़ है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मदिरा पीने की अभिलाषा ही ना बन जाए हाला। अंधेरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला। बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सके। रहे न हाला प्याला साकी, तुझे मिलेगी मधुशाला। रहे न हाला प्याला साकी, तुझे मिलेगी मधुशाला। तो ये रही उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ जो आज आपने सुनी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मधुशाला बच्चन जी की रचना का एक अहम हिस्सा है, जो उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित है। उमर खयाम की रुबाइयों को हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला के प्रकाशन से पहले ही हिंदी में अनुवाद कर चुके थे। मधुशाला की रचना के कारण श्री बच्चन को हालावाद का पुरोधा भी कहा जाता है।
उनकी कविताएं आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। उनकी कविता यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी और स्कूली दिनों में तुकबंदियाँ करने लगे थे। उन्होंने 1933 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुए कवि सम्मेलन में उनके द्वारा मधुशाला के पाठ को श्रोताओं ने खूब पसंद किया और धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। तो आइए उनकी एक और कविता सुनते हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, आश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बच्चन जी को उनकी काव्य रचनाओं के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का व्यक्तित्व भी प्रेरणादायक था। वे अपनी कविताओं में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का संदेश देते थे। उनकी कविताएं न केवल हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बल्कि भारतीय समाज में भी गहरी छाप छोड़ गई। उनकी कविता वक्त आने पर आज भी युवाओं के बीच बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक मानी जाती हैं। वे भारतीय साहित्य के एक महान धरोहर थे, जिनका योगदान आज भी जीवित है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।